नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण में स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे ये उत्तक चैप्टर का है प्रश्न। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न बायोलॉजी के हैं और उत्तक के हैं। हम एक वीडियो भी जस्ट किए हैं जो उत्तक चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम जितने सारे बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। उत्तक का हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी के क्वेश्चन करें, फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज लाएंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का। इससे क्या होगा कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा चैप्टर वाइज करने से, और एग्जाम में आएंगे तो उनको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर एक दो बार देखे हुए हैं, सुने हुए हैं तो आसानी से हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल होगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कीजिए। आप अगर इसका नोट मतलब कि हम क्वेश्चन जब वो करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं एक जगह, तो उसका हम PDF वगैरह टेलीग्राम और फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक सब भूषण मैथ से है। आप जाकर भूषण मैथ सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा PDF। जितने सारे हम क्वेश्चन लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं, जितना भी सबका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन का और आंसर की का। ठीक है, तो आप जाइए वहाँ से मारिए, फिर वीडियो का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, भूषण मैथ्स। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए हम प्रीवियस मैथ का भी ला रहे हैं, तो इससे हमें प्रीवियस करने से ये पता चलेगा कि पैटर्न किस तरह का 18 में या जो भी एग्जाम हुआ था NTPC या ग्रुप डी का। तो रेलवे का ही मेन फोकस है, क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आ चुकी है जो देख ही रहे हैं। तो प्रीवियस करने से ये हमें पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न आ चुका है एग्जाम में और आने की संभावना है, इस तरह के पैटर्न पे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर क्या होती है, अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो बात ये क्या होता है, कोलन कायमा। क्या होता है, कोलन कायमा। कोलन कायमा जो होता है, तो इसकी जो उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं कोलन कायमा का ये जीवित कोशिका होती है, ये जीवित होते हैं और क्या होते हैं चलिए, इसका जीवित होता है और लंबी कोनों पर क्या होता है, अनियमित रूप से स्थूल होते हैं। ठीक है, कोलन कायमा। अगर हम बात करते हैं उत्तकों के अध्ययन, तो उत्तकों के अध्ययन को जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एपिथेलियमी उत्तक जो होते हैं समानतः 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, एपिथेलियमी उत्तक 4 प्रकार के। आप कहिए एपिथेलियमी उत्तक कहाँ से आ गए, तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, सुनिएगा। जैसे एपिथेलियमी उत्तक यानी काला उपकला उत्तक जो होता है वो कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, संयोजी उत्तक 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और अस्थि उत्तक की कोशिका जो होती है क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। अस्थि उत्तक ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट अगर देखेंगे तो उसमें कठोर मैट्रिक्स स्थित होता है। कठोर बताया था कि उत्तक के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होगा, कठोर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिससे क्या होता है वो मैट्रिक्स कठोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं उपास्थि। तो उपास्थि जो होता है, उपास्थि का मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको हम लचीला बोल सकते हैं या लसलसा कह सकते हैं। उपास्थि का जो होता है मैट्रिक्स क्या होता है, लचीला होगा या लसलसा होगा। तो आप कर लिए, तो आप समझिए कि जीवित कोशिका किसका होगा, तो क्लोरेन कायमा। किसका होगा, क्लोरेन कायमा का। क्लोरेन कायमा बात करें तो क्लोरेन कायमा को हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो स्थूल से ही स्थूल देख रहे हैं तो स्थूल कोण उत्तक, इसी को क्लोरेन कायमा बोलते हैं। ठीक है, अगर पैरेन कायमा की बात करें तो पैरेन कायमा हम बोलते हैं किसको, देख रहे हैं तो मर्दूतक उत्तक पैरेन कायमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको स्क्लेरन कायमा कहते हैं। स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा, और क्या है, एक एरन कायमा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसमें देखिए स्क्लेरन कायमा जो होता है, स्क्लेरन कायमा ये कठोर बनाता है और मजबूत बनाता है। किसको, पेड़ पौधे को। ये क्या कहता है, ये ऐसा है जो पेड़ पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, स्क्लेरन कायमा क्या कहता है, पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्क्लेरन कायमा जो उत्तक होता है, स्क्लेरन कायमा उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। बात करेंगे स्क्लेरन कायमा, तो जीवित अगर बात करेंगे तो जीवित किसका होगा, क्लोरेन कायमा की। और स्क्लेरन कायमा क्या होगा, मृत होगा। क्या होगा, मृत मतलब मरी हुई, लंबी होती है,
संकरी होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। क्या होती है? दोनों सिरे पे नुकीली होती है। ये दोनों सिरे पे लंबी होती है और अनियमित होती है, लेकिन ये क्या होती है? नुकीली होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीव द्रव निर्मित होता है। जब जीव द्रव नहीं होता है यानी मृत होता है, जीव द्रव जिसमें नहीं होगा, जो मृत होगा वही तो जिसमें नहीं होगा। क्या इनकी अगर देखेंगे भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होता है? लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। किसकी? यही स्क्लेरेंकाइमा की जो इसका होता है क्या, कोशिका भित्ति होती है, वो लिग्निन के कारण क्या होती है? मोटी हो जाती है। लेकिन हम इसमें कोशिका भित्ति का बात इसलिए करें कि सब क्या है? पौधे के बात में कर रहे हैं, पौधा उत्तक है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, देखिए और एरेनकाइमा का अगर हम बात करेंगे एरेनकाइमा, तो एरेनकाइमा जो होता है, एरेनकाइमा यह अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक है। क्या ये अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक है? आप याद रखिए क्या ये अस्थायी उत्तक है। और क्लोरेनकाइमा का बात करें तो क्लोरेनकाइमा बात करें तो यह क्या होता है? इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? केंद्रक युक्त एवं लंबी क्या होती है? लंबी होती है। क्या होती है? केंद्रक युक्त एवं लंबी होती है, अंडाकार होती है और बहुभुज होती है। इसलिए क्या होती है? जीवित। ये क्या होती है? इसीलिए जीवित कोशिका होती है। ठीक है, ये केंद्रक युक्त होती है यानी केंद्रक है। ये रसधानी युक्त भी होती है, तो आप याद रखिए जीवित होती है, केंद्रक युक्त होती है, रसधानी युक्त होती है, लंबी होती है, अंडाकार होती है और बहुभुजी होती है। कौन? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, चलिए अगर आप बात करेंगे स्क्लेरेंकाइमा का भी, तो स्क्लेरेंकाइमा कठोर होगा, तो क्या होगा? ये जब कठोर होगा तो ये पौधों को यांत्रिक सहारा भी देगा कि नहीं देगा? चलिए अब देखिए कि चलिए आगे बात करते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। 33 नंबर, निम्न में से कौन से पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तब कोशिका विभाजन में बताएं हमें कौन विभज्योतक क्या होते हैं? विभज्योतक। विभज्योतक का एक और नाम था जो हम आपको बताए थे। क्या बताए थे इसका? विभज्योतक का मेरिस्मेटिक। क्या? मेरिस्मेटिक। अगला है मनुष्यों में देखिएगा, हाँ विभज्योतक अगर बात करेंगे तो विभज्योतक जो होता है पौधों में क्या करता है? ये कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। कोशिकाओं ये देखेंगे तो पौधे की क्या करता है? पौधे के वर्धी क्षेत्रों को क्या होते हैं? विभज्योतक करते हैं। वर्धी मतलब जो मतलब कि बढ़ने वाला क्षेत्र, विकास वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे विभाजित करके क्या करते हैं? ये उनके विकास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनमें क्या होती है? इनसे बनी संतृप्त कोशिका वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। तो इनसे क्या होती है? इनमें जो होती है यानी विभज्योतक में इनकी जो उत्तक जो होता है विभज्योतक उत्तक यानी ये क्या होता है कि इनसे संतति यानी संतति कोशिकाओं की वृद्धि होती है और इनसे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। यह क्या कहता है? यह ऐसी प्रक्रिया है पौधे को जीवन प्रयत्न चलती है। क्या होते हैं? पौधे जब तक रहेंगे तब तक इनमें चलती रहती है। ठीक है, विभज्योतिकी जो उत्तक होता है वो क्या होता है? गोल होता है, अंडाकार होता है और बहुभुजाकार होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे तो जीव द्रव का सघन केंद्रक बड़े होते हैं। किसमें? ये विभज्योतक उत्तक में क्या होता है? जीव द्रव का सघन केंद्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो मनुष्यों में संयोजी उत्तक देखेंगे तो हड्डी एक ऐसा क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगर मनुष्य का देखेंगे संयोजी उत्तक, तो संयोजी उत्तक जो होता है विभिन्न अंगों एवं उत्तकों को संबंध करता है। क्या होता है? आपस में संबंध कराता है तथा उन्हें सहारा भी प्रदान करता है। संयोजी उत्तक जो होता है आंतरिक अंगों के लिए रिक्त स्थानों में भरा जाता है। मतलब कि देखेंगे तो ये संयोजी उत्तक जो होता है मतलब कि आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी होती है। मतलब जो भी अंदर में खाली जगह रहेगा उसी में ये भरी रहती है। ठीक है, चलिए आंतरिक अंग के जितने भी रिक्त स्थान होते हैं खाली जगह उसमें ये भरे होते हैं। कौन? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक होता है, कंकाल उत्तक होता है और तरल उत्तक होते हैं। अब बात करें यही हड्डी है तो हड्डी किस में आ जाएगा? ये कंकाल उत्तक में आ जाएगा कि नहीं? वास्तविक संयोजी उत्तक, उसके बाद कंकाल उत्तक और तरल उत्तक या संवहन उत्तक। ठीक है, संयोजी उत्तक कै प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? वास्तविक उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक, उसी को हम संवहन उत्तक बोलते हैं। ठीक है, रक्त एवं लसिका क्या होती है? तरल संयोजी उत्तक है यानी संवहन उत्तक भी कह सकते हैं। रक्त को कह सकते हैं, लसिका को और रक्त को क्या कहेंगे हम? संयोजी उत्तक को तो कहते हैं, लेकिन संयोजी उत्तक के अंतर्गत क्या आएगा? वो तरल संयोजी उत्तक आएगा। क्या? तरल संयोजी। आपको हड्डी ये भी दे सकता है, कंकाल संयोजी उत्तक भी लिखा आएगा या कंकाल उत्तक भी। तक कंकाल उत्तक या वास्तविक संयोजी उत्तक या तरल या संवहन उत्तक, ये सब क्या है? संयोजी उत्तक के क्या है? अंग है, प्रकार है। चलिए तो लसिका और
रक्त जो होगा क्या होगा, तरल संयोजी उत्तक होगा, यानी संयोजी उत्तक क्या है वो उदाहरण है। अगला है निम्न में से किन अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत क्या होती है, मरी होती है। तो ये बताए थे ऊपर की क्लोरेनकाइमा में क्या होती है, कोशिकाएं मृत होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा की मृत होती है ना। हाँ, ये तो जीवित होती है ना, इसका स्क्लेरेनकाइमा की मृत होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा क्या होगा, जीवित होगी, इसमें केंद्रक पाया, इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है, ये मरी होती है। ठीक है, चलिए मृत होती है क्योंकि इसमें जीव द्रव और केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हो गया, इसमें जीव द्रव नहीं होती है, आपको पता है। और क्लेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, मृदुतक उत्तक बोलते हैं, पता है आपको। मृदुतलक उत्तक इसी को बोलते हैं, मृदु मतलब मृत हुआ, मृदुतलक उत्तक। ठीक है, चलिए क्लेरेनकाइमा क्लेरेनकाइमा को बोलते हैं हरित लवण को, यानी मृदुलक उत्तक बोलते हैं किसको, क्लेरेनकाइमा को। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, जीव द्रव नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मृत कोशिकाएं। और इसकी कोशिका जो होती है मृत होती है, इसलिए इसे क्या कहता है, मृत उत्तक भी कहा जाता है। ठीक, तो जहाँ पूछे कि कोशिका मृत होती है कौन सी, मतलब कौन से ऐसे उत्तक अस्थायी उत्तक है जिनकी कोशिका मृत होती है, तो स्क्लेरेनकाइमा, क्या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, और क्लेरेन का जो क्या होता है, क्लेरेनकाइमा होगा, ये क्या होती है, जीवित कोशिका होती है, इनमें केंद्रक जो होता है जीवित होता है। अगला देखिए 36 नंबर, डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो इसमें मांसपेशी जो होती है वो क्या करती है, मांसपेशी रक्त वाहिका के व्यास को बदल देती है, समझ गया। चलिए, अगर पेशी त्वचा के नीचे, मांसपेशी जो होते हैं, मांस जो होता है क्या होता है, पेशी त्वचा के नीचे होता है, देखे होंगे त्वचा के नीचे होते हैं, यानी पेशी त्वचा के नीचे। हमारे शरीर में देखें तो पेशी जो है क्या है, 600 से अधिक है, मांसपेशियां 639 है, पता है। रक्त एक तरल से जो उत्तक है, तो ये बताया था आपको पता भी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्या है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो जाइलम क्या है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। क्या है, सरल अस्थायी उत्तक जाइलम नहीं है, बाकी सब अस्थायी उत्तक है। जितना काइमा वाला होगा सब होगा अस्थायी उत्तक, मान लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए, क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सब क्या है, ये सब अस्थायी उत्तक है, लेकिन इसमें ये अस्थायी उत्तक नहीं है। कौन, जाइलम। जाइलम क्या है, अब बताए थे कि जाइलम को क्या कहा जाता है, जाइलम दारू भी कहा जाता है, फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है, फ्लोएम को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, पोसा करके। जाइलम जो है एक जटिल उत्तक, क्या है, जाइलम जो है क्या है, जाइलम एक जटिल उत्तक है। ये क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक, यानी जटिल उत्तक। देखिए, दो या अधिक से मतलब देखेंगे कोशिका, दो या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, जैसे एक प्रकार का अगर बना होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, तो वो तो सरल मतलब कि उत्तक होता ही है। लेकिन अगर देखेंगे दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से अगर बनकर मिला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है, कौन, जटिल उत्तक। ठीक है, अब बात करेंगे, जटिल उत्तक दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को दारू कहते हैं और फ्लोएम को बास्ट बोलते हैं। ठीक है, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम जो होती है, जाइलम वाहिकाएं जाइलम अगर पौधे के देखेंगे, पौधे के जड़ तथा तना पत्ती में जाइलम उत्तक पाया जाता है। जाइलम जो है पौधे के जड़ में देखेंगे, पत्ती में देखेंगे और तना में भी पाया जाता है। जाइलम का ये कार्य जानते हैं, खनिज लवण को क्या करते हैं, जड़ से ऊपर तक पहुंचाती है, जड़ से पेड़ पौधे के अन्य भागों में पहुंचाती है, विभिन्न भागों में। जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक संवहन उत्तक है। जाइलम फ्लोएम अभी क्या होता है कि संवहन उत्तक भी है और एक जटिल उत्तक भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो पौधे में देखेंगे प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, पौधे में बताना है कि प्राथमिक वृद्धि जो होती है किस किस से होती है। तो बताइए किन से होता है। ऑप्शन है A B C D,
बी सी डी, है ना, देख रहे हैं। तो इसमें देखिए पौधे में जो होता है वो अधिक विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक, अगर प्राथमिक वृद्धि देखा है तो अधिक विभज्योतक से होता है और शीर्ष विभज्योतक से होता है, ठीक है। अब विभज्योतक उत्तक के बारे में बताया था कि विभज्योतक उत्तक क्या होता है कि विभज्योतक उत्तक में ऐसे सेल समूह, ऐसे मतलब कोशिका का समूह इकट्ठा होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? बार बार सूत्री विभाजन होता है। बार बार क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। पिछला वीडियो हम बताए थे सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन बताए थे। तो इसमें क्या होता है कि बार बार सूत्री विभाजन होता है, किसमें? विभज्योतक उत्तक में, ठीक है। चलिए, विभज्योतक उत्तक जो होता है इसको स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतिक उत्तक, पार्श्वस्थ उत्तक, एक होता है अंतर्वेशी विभज्योतिक उत्तक, ठीक। अब देखिए शीर्षस्थ जो होता है, शीर्षस्थ उत्तक जो होता है वो जड़ में पाया जाता है, जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, इसीलिए उसे क्या कहता है? शीर्षस्थ उत्तक कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है? विभज्योतिक उत्तक के भाग हैं। देखिए शीर्षस्थ जो होता है, शीर्षस्थ जो उत्तक होता है ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है? सहयोग, मतलब कि सहायता करता है, लंबाई बढ़ाने में इसको सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बताएं कि विभज्योतिक उत्तक क्या होगा? 3 प्रकार के, एगो शीर्षस्थ होगा, एगो पार्श्वस्थ होगा और क्या होगा? एगो अंतर्वेशी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में लचीलापन किस वजह से होता है? तो पौधे में लचीलापन जो होता है क्या होता है? क्लोरेनकाइमा के अंदर क्या होता है? क्लोरेनकाइमा के कारण ही उसमें लचीलापन होता है, ठीक है। तो पौधे जो हिलते उलते हैं, लचीलापन देखिएगा तो क्यों होता है? तो क्लोरेनकाइमा के कारण होता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 39 नंबर, 39 नंबर देखिए, हाँ 39 नंबर यही था ना, 39 नंबर बात कर रहे थे हम किसका? क्लोरेनकाइमा का। देखिए तो क्लोरेनकाइमा क्या होता है? स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा को ही स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है, स्थूल कोण उत्तक आता है। ये क्या है? सरल उत्तक है। कौन? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है? एक सरल उत्तक है। इस उत्तक की सेलों में क्या होता है? इस उत्तक के कोशिकाओं के केंद्र, मतलब सेल जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती है केंद्र युक्त होती है, लंबी होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है, जीवित होती है और रसधानी युक्त होती है। कौन? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा यानी स्थूल कोण उत्तक जीवित होती है, इसीलिए क्या होती है? जीवित होगी, इसमें जीव तरह भी पाया जाएगा, पता है आप। इसमें हरित लवक पाया जाता है और इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति के किनारे पर सेलुलोज होने से क्या होती है? स्थूलन हो जाती है। सेलुलोज होने के कारण क्या होते हैं? स्थूल हो जाती है, ठीक है, स्थूलन होता है। इस उत्तक में क्या होते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होते हैं। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान मतलब कि उसके अंदर जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम पाया जाता है। किसमें? क्लोरेनकाइमा में। क्लोरेनकाइमा मतलब स्थूल कोण उत्तक में, ठीक है। ये जो होते हैं ये तने की एपिडर्मस के नीचे फर्नवृत्त यानी पुष्प वृंत और पुष्पाकली वृंत पाया जाता है, ठीक है। स्थूल कोण उत्तक क्या होते हैं? जड़ में नहीं पाए जाते हैं। याद रखिए कि स्थूल कोण उत्तक या क्लोरेनकाइमा जल में, जड़ में, रूट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर है, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर दृढ़ बनाता है? तो पौधे और कठोर को दृढ़ कौन बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। लचीला बनाएगा क्लोरेनकाइमा और दृढ़ कौन बताएगा? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है? ये पौधे को कठोर बना देगा, दृढ़ बना देगा, ठीक है। और इसकी क्या होती है? इसकी भित्तियाँ जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, इतनी मोटी होती है, बहुत मोटी, इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए इसके अंदर आंतरिक स्थान नहीं होता है, ठीक है। ये उत्तक जो होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा, ये उत्तक पौधों के बाह्य परतों में ये क्या होते हैं? रक्षात्मक, मतलब कि रक्षा करता है, रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। नारियल के जगह बाहरी देखेंगे, नारियल के बाहरी रेशा जो होता है, छिलका होता है, वो दृढ़ उत्तक का बना होता है, ठीक है। दृढ़ उत्तक, इसी को हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। समझ गया बात को? तो स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ होगा, कठोर होगा, तो आप याद रखिए जितना कठोर होगा हमें इसको दृढ़ उत्तक क्या बोलेंगे? दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक बोलते हैं। जाइलम पता है, जाइलम को चालन उत्तक भी कहता है, वो चलता रहता है ना, इधर से उधर लेके जाते रहता है। और देखेंगे क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरेनकाइमा जो होता है, क्लोरेनकाइमा देख रहे हैं, तो इसमें क्या होती है कि
अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये उत्तक पौधे के नए भाग में पाया जाता है। क्या होता है? पौधे के नए भाग, मतलब कि नया नया जो भाग निकलेगा उसमें पाया जाएगा क्लोरेनकाइमा। इसीलिए तो लचीला होता है ना क्लोरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? कठोर होता है। आगे हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आप। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक अंतरकोशिकीय, अधिक क्या है? अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती है। क्या होती है? अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में क्या होती है? विरल रूप में संचित होती है। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं? पैरेन्काइमा। ठीक है, चलिए। पैरेन्काइमा क्या होती है? अत्यधिक सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक है। ठीक है, ये एरन तने जड़े, ये देखें क्या होता है, ये तना में, जड़ में और पत्ती के एपिडर्मस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कौन? पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, अगर पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है ये पता है कि बताया अभी कि अत्यंत सरल होता है कि नहीं? फ्लोएम जो होता है क्या होता है? संचयक उत्तक होता है। क्या होता है? फ्लोएम एक संचयक उत्तक काम करता है। क्या? संचयक उत्तक का कार्य करता है। ठीक है। क्लोरेनकाइमा जो होता है अभी बताए थे कि नए भागों में पाया जाता है। और पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा में पाए जाने वाले मतलब अंतरकोशिकीय स्थान क्या होती है? गैसीय विनिमय में सहायता करता है। पैरेन्काइमा में क्या होते हैं? ये इसके अंदर जो स्थान होते हैं ये गैस को विनिमय करने में क्या होते हैं? सहायक होता है। ठीक। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तब देखिए फ्लोएम और ये क्या है? जटिल उत्तक है। बताए थे जल मार दीजिएगा एकदम, जाइलम जटिल और फ्लोएम जटिल। ठीक है, ये सब सरल है, सरल अस्थायी उत्तक है। क्लोरेनकाइमा इसमें आप कंफ्यूजन में आते हैं, लेकिन जाइलम बताए थे आपको कि फ्लोएम जाइलम क्या है? ये जटिल उत्तक है। ठीक है, तो जाइलम क्या है? एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जिसको हम दारुल उत्तक भी बोलते हैं, दारुल टिश्यू बोलते हैं, जाइलम को ही दारुल बोलते हैं। ठीक है, ये पौधे के मतलब जड़ में, तना में, पत्ती में पाया जाता है। पौधे मतलब जाइलम को हम चालन उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जाइलम वाहिकाएं जो होते हैं पौधे के जड़ से जल को क्या करते हैं? जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं, आपको पता है। चलिए, और ये क्या करता है कि जाइलम तंतु जो होते हैं ये मुख्यतः पौधों को आंतरिक सहारा देते हैं। जाइलम वाहिकाएं जो होती है, आप याद रखिए, वाहिकाएं जल को ले जाएगा ऊपर, खनिज लवण को, लेकिन जाइलम तंतु जो होता है पौधों को आंतरिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, और वाहिकाएं देखेंगे, जाइलम वाहिकाएं का काम क्या है? वो खनिज लवण को ले जाएगा, लेकिन जाइलम वाहिनिकाएं क्या करता है? ये कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसको क्या करता है? मोटी और स्थूल, मतलब कि देखिए वाहिनिकाएं जो होती है, जाइलम वाहिनिकाएं जो होती है, उसका जो कोशिका होती है, कोशिका की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और स्थूल होती है। ठीक है, और वाहिकाएं का बता दिए काम क्या है? वाहिकाएं जो क्या करती है? जल को और खनिज लवण को ले जाती है पत्तों के विभिन्न अंगों में। और जाइलम तंतु जो क्या करती है? वो आंतरिक सहारा प्रदान करती है। और जाइलम वाहिनिकाएं की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और स्थूल होती है। ठीक है, और जाइलम मृदुतलक जो होता है वो प्रायः क्या होता है? पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमेटिस एवं जीवित होता है। क्या होता है? पेरेन्काइमेटिस एवं जीवित होता है। यह किनारे की तरफ, यानी किनारे की ओर क्या होती है? पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करता है। आप देखिए कि आपको पता है कि जाइलम पानी नहीं चाहे या खनिज लवण को संवहन करता है, तो इसका जो मृदु तलक होता है क्या होता है? मृदुलक जो होता है ये क्या करता है? ये जीवित होता है और यह किनारे की ओर, मतलब कि देखिए एक साइड की ओर क्या करते हैं? पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करता है। आप याद रखिएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो आपको पता है, बताए थे कि स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन क्या होता है? लिग्निन के कारण क्या होता है कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका की दीवार जो होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, लिग्निन के कारण। ठीक है, सेलुलोज के कारण नहीं, लिग्निन के कारण, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा की देखिए, स्क्लेरेनकाइमा बताए थे, स्क्लेरेनकाइमा की जीभ तरफ नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं? मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या? स्क्लेरेनकाइमा को हम दृढ़ उत्तक बोलते हैं, कठोर उत्तक बोलते हैं।
ये मृत उत्तक होता है, पता है आपको मृत उत्तक होता है कि नहीं होता है? ये जीव द्रव नहीं पाया जाएगा तो मृत उत्तक होगा, बताया है। चलिए अपने हम एक यहाँ क्वेश्चन किए थे ना, जिसके जीवित होता है तो देखेंगे जीवित क्लोरीन काइमा, मृत होता है तो स्क्लेरन काइमा। चलिए अगर आगे हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे होंगे, हाँ और एक और चीज़ बताना है कि देखिए कि ये हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं कि मृदु तलक, मृदु तक मतलब कि प्रेरण कायमा क्या होता है? प्रेरण कायमा, प्रेरण कायमा जो होता है ये मृदु तलक, ये जो होता है अगर इसका हम बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसका अगर बात करें तो ये क्या होता है? लिग्निन की होती है। इसकी मोटी दीवार क्या होती है? लिग्निन की होती है। ये सेलुलोज किसका होता है? तो ये होता है प्रेरण कायमा की दीवार, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो जटिल में अस्थायी बात करें तो जाइलम, जटिल उत्तक जैसे आएगा तो जाइलम, ये सब सरल उत्तक है, ये जटिल उत्तक क्या है? जाइलम है, जटिल उत्तक जाइलम है, ठीक है। हिस्टोलो जानते हैं इसमें क्या होते हैं? उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, जाइलम। जटिल उत्तक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। प्रेरण कायमा पता है, अभी बताए थे प्रेरण कायमा क्या होते हैं। ये अत्यंत सरल प्रकार का अस्थायी उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक जैसे ही आएगा तो सब कायमा वाला मार के आइएगा, ठीक है। और क्लोरीन कायमा बताए थे, इसके अंदर बहुत कम स्थान होता है अंदर वाला, और ये लचीलापन होता है, क्लोरीन कायमा ना। चलिए स्क्रीन का कारण क्या होता है? पेड़ पौधे कठोर होते हैं। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर है कि कौन सा, देखिए कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम जल्दी जल्दी करते हैं क्या कि वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो फिर क्या है दिक्कत। अब जानते हैं फ्लोएम के एक संचयक उत्तक भी कहते हैं। अगला है स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है, अभी बताया था लिग्निन के कारण। निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन सा कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन में सक्षम है, तभी किए होंगे विभिजोतक उत्तक, क्या? विभिजोतक उत्तक, ठीक है। विभिजोतक उत्तक बताए थे क्या प्रकार के? 3 प्रकार के बताए थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म मतलब एपिडर्मस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है, मोटी कोमल और बाहरी परत, मतलब मोटी भी होती है, कोमल बाहरी परत होती है उसके, मतलब जिसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? क्यूटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटीन। क्या बोलते हैं? क्यूटीन कहते हैं, ठीक है। दृढ़ उत्तक जीव उत्तक यानी दृढ़ उत्तक किसको कहेंगे? तो स्क्लेरन कायमा को। स्क्लेरन कायमा में क्या होगा? जीव द्रव नहीं पाया जाएगा, इसकी भित्ति जो होती है लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। मतलब लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, आप यह याद रखिएगा, ठीक है। जीरोफाइट जानते हैं, जीरोफाइट किसको बोलेंगे? जो वनस्पति कहाँ होगा? मरुस्थल में होगा, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को हम जीरोफाइट बोलते हैं। जीरो मतलब जीरो, शून्य, समझ गया? फाइट मतलब पानी में, मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है उसको जीरोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। वनस्पति देखेंगे मरुस्थलीय स्थान में जो पाया जाता है, कौन कौन सा वनस्पति तो जानवे करते हैं, नाग फनी, बबूल हो गया, खजूर के पेड़ हो गया, ये सब क्या होगा? इसको बहुत कम पानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्न में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो प्रेरण कायमा के अंतर कोशिकीय क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। चलिए क्या होता है? बड़ा होता है। इस उत्तक में देखेंगे तो इस उत्तक की कोशिका में क्या होती है? सघन कोशाद्रव एवं केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और यही उत्तक में देखिए मतलब कोशिका के मध्य में क्या होती है? एक बड़ी सी राजधानी होती है, ठीक है। कुछ प्रेरण कायमा में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। और क्लोरीन कायमा बताया था कि क्लोरीन कायमा में क्या होगा? मृदुतक उत्तक में कि बहुत कम क्या होता है? अंदर बहुत कम स्थान होता है, किसमें? क्लोरीन कायमा में। अगला देखिएगा 50 नंबर की नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो वही भी ढीढ़ वाला होगा, तो यानी स्क्लेरन कायमा ढीढ़ उत्तक, ठीक है। स्क्लेरन कायमा इसका क्या होता है? इसका इसमें क्या होता है?
ये सब कोशिका मृत होती है ना। चलिए आगे हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा आप। 51 नंबर क्वेश्चन, 50 तक हम कर लिए। 51 नंबर क्वेश्चन होगा कि जंतु कोशिका में वृक्क मतलब किडनी को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसके आंतरिक परत निर्मित करता है। तो क्या होता है? आयत फलकी। ठीक है। अब देखेंगे कि जंतु जो होता है जंतु ऊतक में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम ऊतक यानी कि उसको बोलते हैं उपकला, ठीक है। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो एपिथेलियम ऊतक को ही क्या बोलते हैं हम? उपकला ऊतक बोलते हैं। ये क्या होते हैं? सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। ये सल्की या उसको सल्काप कहेंगे, स्तंभाकार बोलेंगे और क्यूबाइड बोलेंगे, और क्या होता है? पक्षाम्बी यानी पक्षमल एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन? एपिथेलियम ऊतक को ही उपकला ऊतक कहते हैं। उसके बाद स्तंभाकार ऊतक, क्यूबाइड ऊतक को ही क्या बोलेंगे? आयत फलकी ऊतक कहेंगे, ठीक है, क्यूबाइड ऊतक। और उसके बाद क्या है? पक्षाम्बी ऊतक, उसी बोलेंगे पक्षमल ऊतक, ठीक है, पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। समझ गए ना बात को? तो एपिथेलियम ऊतक क्या प्रकार के, जैसे हम बात कहाँ कर रहे थे, देखिए जैसे कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के। एपिथेलियम ऊतक, उसी को बोलेंगे उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और एपिथेलियम ऊतक जिसको हम बोलते हैं उपकला ऊतक, वो 4 प्रकार के, जिसमें आएगा सल्की ऊतक, सल्काप ऊतक जिसको बोलते हैं, उसके बाद स्तंभाकार ऊतक, क्यूबाइड ऊतक और पक्षाम्बी ऊतक। और क्यूबाइड ऊतक को ही क्या बोलते हैं? आयत फलकी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 52 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि ऊतक की कोशिकाएं मृत सेल से बनी होती है। अभी बताया था, बहुत क्वेश्चन हो गया स्क्लेरेनकाइमा, ये तो आपको याद ही हो गया होगा स्क्लेरेनकाइमा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होती है। अभी तुरंत फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब देख रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा खाली आ गया, दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। अगला, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण डैश के लिए ऊतक यानी के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो आपको बताया था यही है, यानी विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो क्या है? विभेदक, इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक बताए थे विभेदक। अब जैसे देखिए अलग कर रहा है, दूसरा निर्माण करेगा, तो आ जाएगा विभेदक यानी मेरिस्टेमेटिक। अंग्रेजी भी आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन कि डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाया होता है। तो आंतरिक अस्तर कौन बनाता है? तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। चलिए एपिथेलियम को जानते हैं क्या बोलते हैं? एपिथेलियम को बताते हैं क्या? स्क्लेरेनकाइमा एपिथेलियम। इसी को बोलते हैं उपकला ऊतक, ठीक है। सल्की सल्काप एपिथेलियम ऊतक होता है। तो ऐसी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है चपटी होती है, अत्यधिक पतली होती है, और इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो भी चपटी होती है, ठीक है। तो मुंह में देखेंगे तो मुंह का अस्तर बनाए रखना, मतलब मुंह का आंतरिक अस्तर बनाए रखने में कौन सहायक होता है? कौन सा? तो सरल स्क्वैमस ऊतक यानी एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो वसा क्या होता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा मतलब ऊतक बनाता है? कौन ऊतक बनाता है? तो वसा बनाता है, ठीक है। देखिए कि वसा एक संयोजी ऊतक है। क्या है? वसा जो है क्या है? संयोजी ऊतक है। वसा क्या है? एक संयोजी ऊतक है। वसा संयोजी ऊतक में क्या होता है कि गोलाकार होता है, अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्या होती है? वसा की बूंद भरी होती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंद भर जाती है। वसा की क्या होती है? फैट्स की बूंद भर जाती है। यह ऊतक क्या होती है? यह ऊतक त्वचा के नीचे
चर्बी के रूप में पाया जाता है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं ना। देखिए कहते हैं ना कि त्वचा और अंग के बीच में चर्बी हो गया, तो यही क्या होता है कि वसा के बूंद के रूप में भरी होती है, और इस यही क्या होती है, एक चर्बी का रूप ले लेता है। और यह उत्तक क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थों का कार्य करता है। क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थों का कार्य करता है। ठीक है, वसा उत्तक बाहरी चोटों से क्या होते हैं, अंगों की रक्षा करता है। जिसको चर्बी ज़्यादा है तो वहाँ देखिए कि वहाँ क्या, वहाँ पे होता है क्या कि बाहरी जब चोट लगी है तो वो अंगों को क्या करेगी, सुरक्षित करेगी, वहाँ रक्षा करेगी। वसा उत्तक क्या होती है, ताप रोधक का कार्य करता है। ठीक है, ठंडा प्रदेशों में तो देखिए कि जिसके पास ज़्यादा वसा होगा, चर्बी ज़्यादा हो, उसको क्या होगा, ताप रोधक, यानी ठंड भी कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होती है, वो जो वसा उत्तक जो होता है वो क्या करता है, ताप रोधक, यानी देखिए कि ताप रोधक यानी ठंड, तो ये ताप रोधक का कार्य करेगा कौन, वसा उत्तक। ठीक है, शरीर में देखेंगे, शरीर में समस्त अंगों और कार्यों में असमंजस स्थापित करना किसका काम है, तो ये तंत्रिका उत्तक का कार्य है। शरीर में देखेंगे विभिन्न कार्यों को असमंजस स्थापित करना तंत्रिका उत्तक का कार्य है। तंत्रिका उत्तक की यूनिट को ही हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है। तो इसमें बताना है, आप तो जानते होंगे कि अभी बताए हैं कि ढीड उत्तक वाला नहीं होगा, तो एक का तो आपको पता ही है, स्क्रीन का छाड़ देंगे, तो स्क्रीन का एहो में है, एहो में ना हो तो न ई हो तो न ई हो तो, मतलब न ई होगा न ई होगा। आपको पता है स्क्रीन का ऐसे भी है तो ये भी नहीं होगा, आप छाड़ के चलिए। तो बचा कौन, तो ई खाली। तो इनमें कौन है, एगो प्रेरण कायमा है और क्लोरीन कायमा। तो क्लोरीन कायमा तो जीवित होवे करता है, एगो प्रेरण कायमा जीवित हो जाएगा, तो ये दोनों सही है। दोनों बताना था, तो प्रेरण कायमा यानी मृदुतलक उत्तक और स्थूल कोण उत्तक जीवित होता है, तो ये दोनों। आप स्क्रीन कायमा छाड़ दीजिए तो बचा एगो, तो एगो सही हो गया। समझ गए, चलिए। तो अब हम बात करते हैं सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक क्या होती है, सरल अस्थायी उत्तक समरूप कोशिका को बताते हैं। क्या होता है, समरूप कोशिका को बताइए। ये 3 प्रकार होते हैं सरल अस्थायी उत्तक, 3 प्रकार। कौन, मृदुतलक, इसको बोलते हैं प्रेरण कायमा। स्थूल कोण उत्तक को हम क्या बोलते हैं, कोरलन कायमा। और ढीड उत्तक को क्या बोलते हैं, स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा को हम मृत भी बोलते हैं, ये कठोर भी होता है। और क्लेरन कायमा स्थूल कोण उत्तक को हम बोलते हैं, देखिए स्थूल कोण नाम के लिए लेकिन लचीला होता है। और प्रेरण कायमा मृदुतलक उत्तक। ठीक है, चलिए। मृदुतलक यानी प्रेरण कायमा क्या है, प्रेरण कायमा उत्तक की कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ये देख रहे हैं मृदुतलक उत्तक, इसकी जो कोशिका होती है क्या होती है, ये पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच क्या होती है, अंतर सेलों का स्थान रहता है। इसके अंदर क्या होता है, सेलों का स्थान रहता है। ठीक है, यह नए तनों में पाया जाता है। कौन, ये प्रेरण कायमा कहाँ पाया जाएगा, नए तनों में पाया जाएगा। ठीक है, पत्तियों में पाया जाएगा, एपिडर्मिस एवं कार्टेक्स में पाया जाएगा। ठीक है, कि कुछ मृदुतलक में क्या होता है, कुछ ऐसे मृदुतलक होते हैं जिसमें क्या होता है, मृदुतक में वहाँ पर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक में हरित लवक समानता नहीं पाया जाता है। और स्थूल कोण जो उत्तक होता है, स्थूल कोण बोले तो कोरलन कायमा, इसमें जो लचीला होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, पाचन है, पोषक है, इस तरह से बहुत ऐसे चैप्टर है जिसको हम धीरे धीरे हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर को करेंगे। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करेंगे, देखते रहिए आप। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।